फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, एलआईसी ने आपको ऑनलाइन पोर्टल दिया है पॉलिसी करने के लिए। ये क्यों दिया? क्योंकि आपको आपके बिजनेस करने में आपका कॉस्ट कम हो। होता क्या है कि हम एक पॉलिसी लेकर ब्रांच को जाते हैं, ब्रांच में पूरा दिन लगाते हैं और अपना पूरा समय वेस्ट करने के बाद फिर कुछ काम आगे कर नहीं पाते। और दूसरी बात कि जो आपके कमीशन है दिन पर दिन कम होते जा रहे हैं। अब इनको मैनेज करने के लिए कि आपका खर्च कम हो और आप काम ज़्यादा कर पाएँ, उसके लिए आपको एलआईसी ने पहले दिया था आनंदा 1.0, यानी जिससे कि आप पॉलिसी कर रहे थे। अब उसको थोड़ा-सा और अपडेट किया आनंदा 2.0। अब इस दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर यह है कि आनंदा 1.0 में हम बच्चों की पॉलिसी नहीं कर पा रहे थे, तो उससे उसको अपडेट किया आनंदा 2 और यहाँ पर आप बच्चों की भी पॉलिसी आप घर बैठे कर सकते हैं। तो दोनों में ये मेजर अपडेट है, लेकिन हमें अगर एलआईसी एजेंट हैं, तब भी हमें अपने बिजनेस को बढ़िया तरीके से मैनेज करने के लिए ऑनलाइन तो आना ही पड़ेगा। चाहे आप मोबाइल से काम करें, लैपटॉप से काम करें, कंप्यूटर से काम करें, आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा। स्मार्ट बनेंगे तभी आपका कॉस्ट बचेगा और स्मार्ट बनेंगे तभी आपका वैल्यू भी मार्केट में बनेगा। क्योंकि हम लोग या कोई भी ब्रांच में जाइए, ब्रांच में कैसे हालत होता है आप लोगों के साथ, तो उसको थोड़ा सा स्ट्रांग बनाने के लिए, बढ़िया बनाने के लिए एलआईसी ने आपके पास आनंदा का ऑप्शन दिया है, जहां से आप ऑनलाइन सब कुछ कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं आनंदा 2.0 और 1.0 दोनों पोर्टल, और फिर उसके बाद आनंदा 2.0 से हम कैसे काम करेंगे उसके बारे में समझते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें अपने आनंदा के पोर्टल पर कैसे जाना है। सबसे पहले licindia.in या licindia.com आपने लिख दिया अपने पोर्टल पर और ये पेज आपके सामने खुलकर आ गया। सबसे आसान तरीका है, आप थोड़ा सा नीचे जाइए और नीचे जाएंगे तो यहाँ पर है अदर ऑनलाइन सर्विसेज, जहाँ पर आनंदा है। ठीक है, ये आनंदा क्या है? ये ओल्ड वन वाला है, मतलब 1.0 है। तो जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक नया मैसेज आएगा कि हम अदर लिंक पर खोलेंगे इसको, और ये आपका पेज खुलकर आ जाएगा 1.0। ठीक है, तो ये हमारा पहले से आनंदा चल रहा था, जहां पर हम लॉगिन करने के लिए, अगर आपके पास पासवर्ड है तो पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं, नहीं है तो आपका जो मोबाइल रजिस्टर्ड है उस पर आप कर सकते हैं। तो सिंपल यहाँ पर हम लॉगिन करते थे और लॉगिन करने के बाद ओटीपी सेंड करते थे अपने मोबाइल पे और लॉगिन कर लेते थे। इस पेज को भी मैं पूरा दिखा देता हूँ आपको। अब जैसे आपने कोड डाला और फिर आपके पास ओटीपी आपने सेंड कर दिया, तो यहाँ पर ओटीपी आ गया, आपको तुरंत आपके पास ओटीपी आ जाता है, मोबाइल पर, ईमेल पर, दोनों पर आता है। आप लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करेंगे तो ये पेज खुलकर आ जाता है। हालांकि ये भी आपका काम कर रहा है, ऐसा नहीं है कि आप इससे काम नहीं कर सकते, इससे काम कर सकते हैं, लेकिन इससे थोड़ा सा ईजी किया है उसको। उसको देखने के लिए वो भी आपके पास लेकर चलता हूँ। तो यहाँ कंटिन्यू कीजिए और फिर आपके पास सारी डिटेल्स आ जाती है कि प्रीमियम कैलकुलेट कैसे करें, उसका डिटेल सारी पॉलिसी का आ गया। इंडोमेंट प्लस, होल लाइफ प्लान, मनी बैक, टर्म प्लान, उसके बाद हेल्थ प्लान, पेंशन प्लान, यूली प्लान, सारे अलग अलग हैं। जिसको आप सेलेक्ट करेंगे उसके साथ आप कर सकते हैं, होम पर जा सकते हैं। और इस तरह से आपकी जो केस पेंडिंग है, पेंडिंग लीड आप देख सकते हैं कि आपने जो काम किया है, या फिर आपने कोई पेंडिंग रजिस्ट्रेशन आपका जो किया है वो अगर पेंडिंग है तो भी आप यहाँ से देख सकते हैं, या कोई पेंडिंग प्रपोजल है, आपने प्रपोजल बनाया है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। और अगर आपको कोई एपीआर कंप्लीट करना है या भेजना है क्लाइंट को तो आप यहाँ से कर सकते हो। लेकिन ये तो हमारा हो गया पुराने 1.0 पर, ये जो हमारे पास ऑप्शन था। लेकिन अब हम चलते हैं 2.0 में क्या किया और कैसे उसमें करना। 2.0 थोड़ा सा और यूजर फ्रेंडली कर दिया और आसान कर दिया है, और मैक्सिमम काम आज 2.0 पे हो रहा है। आपकी ब्रांच में भी अगर एमएचआर की दिक्कत आती है तो 2.0 से लोग कर रहे हैं, तो इसलिए आप भी कोशिश कीजिए 2.0 से करने के लिए। अब 2.0 पे करने के लिए आपको क्या करना होगा, कैसे आप फाइंड आउट करेंगे, तो आप सिंपल गूगल पे चले जाइए। ठीक है, और गूगल पे जाने के बाद यहाँ पर लिख दीजिए ई सेल्स। ठीक है ना, ई सेल्स जैसे लिखेंगे ना ये आ जाएगा ई सेल्स एलआईसी आनंदा। ठीक है, इसका लिंक भी मैं अगर आप कहेंगे तो नीचे दे देता हूँ। तो यहाँ पर ई सेल्स एलआईसी आनंदा पर जैसे लिखेंगे ना, यहाँ पर देखिए आ गया है पॉलिसी के आपके लिंक। तो यहाँ पर ई सेल्स आनंदा पर आप क्लिक कर दीजिए, ये तो फिर वहीं पर लेकर आ रहा है। तो जैसे आप ई सेल्स आनंदा लिखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास आ जाएंगे। देखिए यहाँ पर है ये ऑनलाइन सेल्स, यानी ये पुराना वाला आनंदा है, तो इसको आप छोड़ दीजिए। ऑनलाइन सेल्स पे हमें नहीं जाना है, ई सेल्स पे जाना है। ठीक है ना, तो थोड़ा सा नीचे आप करेंगे तो देखिए ये वाले ऑप्शंस आ रहा है ई सेल्स डॉट एल आई सी इंडिया डॉट इन, आप ऊपर भी लिख सकते हैं ई सेल्स डॉट एल आई सी इंडिया डॉट इन, और इस पे आप क्लिक कर लीजिए।
ठीक है, जैसे आप क्लिक करेंगे आपको एक नया पेज खुलकर आ जाएगा और इसका फ्रंट पेज ऐसे होगा। यहाँ पर बनाया हुआ है कि अगर कस्टमर कोई लॉगिन करना चाहे तो अपना कर सकते हैं। जैसे आपने अगर पहले पॉलिसी लिया हुआ है तो आप अपने पोर्टफोलियो यहाँ से देख सकते हैं। सेल्स चैंपियन जैसे आप हैं या CLI है, कोई भी हो यहाँ से अपना लॉगिन कर सकता है, और एम्प्लॉय है तो यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। सबके लिए एक ही पोर्टल बना दिया, पहले अलग अलग पोर्टल थे तो सबके लिए एक ही पोर्टल बना दिया। तो हम सेल्स चैंपियंस हैं तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन है, आप लॉगिन विद OTP कर सकते हैं या यूजर ID से कर सकते हैं। यूजर ID आपका एजेंसी कोड होता है तो आप यूजर ID भी डाल सकते हैं, या लॉगिन विद OTP कीजिए, लॉगिन विद OTP भी आप कर सकते हैं। जैसे हमने कहा लॉगिन विद OTP, तो यहाँ पर यूजर ID डालना होगा। अब हमने यूजर ID डाल दिया, यानी अपना LIC कोड डाल दिया और गेट OTP कर दीजिए। जैसे गेट OTP करेंगे देखिए आपके पास आ गया कि एक मैसेज हमने भेज दिया है, आपके पास OTP आ गया होगा। तो मैं भी चेक कर लेता हूँ OTP, और मेरे पास OTP आ चुका है। और OTP डालने के लिए इसको मैं करता हूँ ओके। ठीक है, यहाँ पर इसको कर दीजिए ओके, और नीचे एंटर OTP की जगह पर आप डाल दीजिए जो आपके पास OTP आया है। तो यहाँ पर OTP मैंने यहाँ पर जो मेरे पास आया है उसको मैं डाल देता हूँ और यहाँ पर कर देता हूँ सबमिट। ठीक है, लॉगिन करने के बाद जैसे आप लॉगिन करेंगे आपके पास ये पेज खुलकर आ जाएगा। देखिए इसमें सारे जितने भी प्लान्स हैं आपके, वो सब कुछ यहाँ पर दिख रहा है और पूरा आप एक एक करके देख सकते हैं उसके बारे में। उसके ब्राउजर्स भी आप निकाल सकते हैं। सबसे बड़ी बात है, मान लीजिए आपने किसी को प्लान देना है, आप उसका वहाँ से सिंपल क्लिक कीजिए और उसको प्रोसीड करके उसका डिटेल्स निकाल लीजिए। उनको ब्राउजर्स भेजना है तो ब्राउजर यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और भेज दीजिए। तो इस तरह से आपके पास देखिए ऑल प्लान सेलेक्ट करेंगे तो सारे प्लान आ जाएगा। इंडोमेंट प्लान, तो जितने भी इंडोमेंट प्लान आपके पास है ये सारे डिटेल्स आ जाएंगे कि इंडोमेंट प्लान कौन कौन से हैं। होल लाइफ प्लान में कौन कौन से हैं, देखिए LIC उमंग और LIC उत्सव, ये होल लाइफ प्लान है। मनी बैक में कौन कौन से, सारे मनी बैक आपके आ जाएंगे। हेल्थ प्लान कौन कौन से है, तो हेल्थ प्लान आ जाएगा। टर्म इंश्योरेंस कौन सा है, वो टर्म इंश्योरेंस आ जाएगा। पेंशन प्लान में आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, सारे पेंशन प्लान आपके पास आ जाएंगे। यूलिप यानी यूनिट लिंक इन्वेस्टमेंट प्लान क्या है, वो सारे आपके पास आ गए। ठीक है, तो इस तरह से ऑल प्लान आपके पास आ गया। यहाँ पर एजेंट डैशबोर्ड दिया हुआ है, जिससे आपने अगर कोई प्लान बनाया तो उसका लीड जनरेट होगा, कोटेशन बनाया, प्रपोजल बनाया, पेमेंट करवा दिया, BOC कर दिया, MHR कर दिया, ये सारी चीजें दिखेगा और आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिलेगा। ठीक है, उसी तरह से अगर आपने कोई क्रिएट लीड किया हुआ है तो अगर आप क्रिएट लीड करना है तो आप इस पे क्रिएट लीड पे करेंगे और आप पॉलिसी बनाएंगे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं, मान लीजिए कि किसी को ये जीवन लाभ प्लान देना है तो सिंपल हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और नीचे ऑप्शंस दिया हुआ है प्रोसीड करने के लिए, तो आप इसको प्रोसीड कर सकते हैं। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पर आता है बेसिक डिटेल ऑफ प्रपोजल। तो यहाँ पर प्रपोजल जिसका भी है उसका नाम लिखना है। जैसे कि मैं नाम लिख देता हूँ, ठीक है, और नाम लिखने के बाद यहाँ पर मैं उनका डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ। अब मैं मान लेता हूँ कि मैं क्लाइंट के पास ही बैठा हूँ। नॉर्मली मैं ऐसे ही करता हूँ, जब क्लाइंट के पास बैठे उसी समय मैं पॉलिसी कर देता हूँ, और आप भी ऐसा ही कीजिए। क्योंकि पहले क्या था, प्रपोजल आप बना के लाते थे, साइन करवाते थे, सब कुछ करने के बाद आपका पॉलिसी कई बार कैंसिल हो जाता था या किसी कारणवश रुक जाता था। तो अब क्या है कि आप क्लाइंट के पास बैठे बैठे 10 मिनट में आप उनकी पॉलिसी क्रिएट कर सकते हो। तो सिंपल आप यहाँ पर, आपके पास कोटेशन क्रिएट हो गया, आपने उनको दिखा दिया, आप प्रोसीड कर दीजिए वहीं पर। ठीक है, उनके सामने बैठे बैठे आप उस प्रपोजल को प्रोसीड कर दीजिए, पूरा डिटेल्स उनके सामने आ जाएगा और उसको आगे प्रोसेस करेंगे। पूरा डिटेल्स आ गया, यहाँ तो प्रोसीड टू प्रपोजल कर देंगे और सिंपल क्या होगा कि ये प्रपोजल अब प्रोसीड हो जाएगा आगे हमें यहाँ पर देखने के लिए। यहाँ पर दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहला ये देखिए, यहाँ पर आ गया एक्सेस ID। ये एक्सेस ID आप कहीं नोट कर लीजिए, ऐसे तो ये मेल पर भी आता है, सब जगह आता है, लेकिन ये एक्सेस ID आप नोट कर लीजिए। अब आगे हमें चलना है प्रपोजल KYC डिटेल्स पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर डू यू नो योर CKYC नंबर, तो मैक्सिमम लोगों के पास नहीं होता है, तो इसको आप नो कर दीजिए। और नो करने के बाद आगे आपको यहाँ पर डिटेल्स डालना है, पैन नंबर डालना है, और पैन नंबर डालने के बाद डिटेल्स ऑटोमेटिक, अगर उनके पैन पे KYC है तो वो ये सिस्टम उठा लेगा। तो हम भी चलते हैं, देखते हैं इसको। पैन नंबर डालने के बाद यहाँ पर आगे जो है फैच KYC डिटेल, इस पर आप क्लिक कर दीजिए।
जैसे आप क्लिक करेंगे तो LIC उसको सर्च करेगा उनके पैन डिटेल से कि इनका KYC क्या है, नाम और डेट ऑफ बर्थ और पैन नंबर को मैच करेगा। मैच करने के बाद सिस्टम लेकर आएगा। अब देखिए यहाँ पर सिस्टम ने वेरीफाई कर लिया और वेरीफाई करने के बाद मैसेज क्लाइंट के पास भेज दिया। तो क्लाइंट से आपको एक OTP क्लाइंट के पास आएगा और उस OTP को यहाँ पर डालना पड़ेगा। कई बार क्या होता है, क्लाइंट का अगर KYC नहीं हो तो वो आपको ले जाता है आधार के पास। तो आधार से, जैसे मैंने पहले बताया हुआ है कि आधार से आप अपना ऑफलाइन KYC डाउनलोड कर लीजिए, उसको डाल के और प्रोसेस कीजिए। तो वेरीफाई विद OTP कर दीजिए। जैसे वेरीफाई विद OTP होगा, सारा डिटेल्स आपके क्लाइंट का सामने आ जाएगा और यहाँ पर सिंपल आपको नीचे यस आई वांट प्रोसेस विद CKYC और यहाँ पर क्लिक करके आप उसको प्रोसेस कर दीजिए। प्रोसेस करने के लिए सिंपल है, प्रोसेस किया और यहाँ पर दिखा दिया कि KYC कंप्लीटेड सक्सेसफुली, यानी अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आगे की जरूरत नहीं है, सिंपल आप प्रोसेस कर दीजिए। प्रोसेस कर देंगे आगे तो आपको ये सिस्टम आगे ले जाएगा और डिटेल्स के साथ, एड्रेस के साथ सारी चीजें कंप्लीट करेगा। ये सारी डिटेल्स आपके KYC से उठा लिया है, तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है। यहाँ पर दो चीजें हैं, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर आप डालना चाहते हैं, कोई और भी मोबाइल नंबर देना चाहते हैं तो यहाँ दे सकते हैं, वो आप लिख सकते हैं। मैरिड स्टेटस आपको लिखना है, मैरिड है, सिंगल है, क्या है, वो सब आपको यहाँ पर एक सिलेक्ट करना है। प्लेस ऑफ बर्थ, अगर मैरिड है तो स्पाउस नेम क्या है वो लिखना है, अनमैरिड है तो उसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंगल रख लीजिए। प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ पर है वो आपको लिखना है और प्लेस ऑफ बर्थ लिखने के बाद आपका यहाँ पर आता है RTSSC, मतलब इनकम टैक्स पेई है या नहीं है, अगर यस है तो यस, नो है तो नो लिखकर आगे प्रोसेस कर दीजिए। इस तरह से फ्रेंड्स आप एड्रेस डिटेल, एडिशनल इन्फो, ऑक्यूपेशनल डिटेल, प्रीवियस पॉलिसी डिटेल, फैमिली डिटेल, जो नॉर्मली आप एक फॉर्म में फॉर्म 300 में भरते हैं वो सारी चीज़ें हैं, यहाँ पर डालिए, प्रोसेस कीजिए। लास्ट में आपका पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, डायरेक्ट क्लाइंट के हाथों हाथ पेमेंट करवा दीजिए और आपका काम ईजी से यहाँ पर हो जाता है और बिना ज़्यादा टाइम लगाए। तो 5 से 10 मिनट में आपकी पॉलिसी इशू हो जाता है और कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए कि क्लाइंट को MHR करने की ज़रूरत है तो उसका MHR उनके मेल पर आ जाता है, उनका कंफर्मेशन उनके मेल पर आ जाता है और सब कुछ ऑनलाइन बहुत ही आसानी से हो जाता है। तो आप ये काम आनंदा से, आनंदा 2.0 से घर बैठे आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप नीचे कमेंट कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा सॉल्व करने के लिए। थैंक यू, कीप वॉचिंग।